माय गुडनेस, कल्कि को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। कल्कि के ओटीटी रिलीज को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट आई है। क्या इस खबर ने समोसों के समोसे बिल्कुल खराब कर दिए हैं? क्या इस वक्त पर बॉलीवुड इस उधेड़-बुन में बैठा है कि आने वाले समय में ये जो साउथ की फिल्मों की सुनामी आ रही है, इसको आखिर झेलेंगे कैसे? जो बड़े-बड़े माफिया बैठे हैं, जो बड़े-बड़े नेक्सस वुड वाले बैठे हैं, ये सोच रहे हैं इस वक्त पे कि क्या करेंगे कि इन फिल्मों को डाउन किया जाए और अपने हीरो, अपने एक्टर्स को आगे बढ़ाया जाए। क्या इस वक्त पर बॉलीवुड पूरी तरीके से तिल मिला चुका है? सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। यार वीडियोस मेरे होते हैं लंबे, ये बात तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेंथी वीडियोस होते हैं, लेकिन भाई जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ वो है इनसाइड इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी चीजें हैं जो एनालिसिस के दम पर मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अबाउट दैट बिग न्यूज रिगार्डिंग प्रभास मूवी कल्कि। बॉस, प्रभास मेनिया बैठने अभी नहीं वाला है, मेकर्स को भी अभी बात पता चल चुकी है। देखो, वो समय था एक बीच में जब ऐसा लग रहा था कि 8 हफ्ते के थिएट्रिकल रन के बाद कल्कि विल बी स्ट्रीमिंग ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म, लेकिन अभी अभी जस्ट कुछ देर पहले ये न्यूज आ चुकी है कि नहीं, 8 हफ्ते नहीं, 10 हफ्ते की विंडो जो है वो मिल चुकी है कल्कि को टू रन ऑन द बॉक्स ऑफिस। लुकिंग एट दिस फैंटाबुलस एंड फिनोमिनल सक्सेस ऑफ कल्कि, इस वक्त पर जो भी लोग थे जो कह रहे थे कि इस फिल्म को ऑडियंस नहीं मिलेगी, भैया हिंदी में इस फिल्म की ऑडियंस कहां से लाएंगे? सारे के सारे हेटर्स इस वक्त पर बैठे हैं इसी उधेड़-बुन में कि अब हम करें तो क्या करें, बॉलीवुड से कचरा ही कचरा आ रहा है, उस कचरे को हमें अच्छी पैकेजिंग में करके बेचना है, लेकिन जो साउथ का बहुत बढ़िया सोने जैसा जो कंटेंट आ रहा है उसको हमें गालियां देनी है, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो भैया मैं आपको बता दूं, जी हाँ, सच्चाई यही है कि इस वक्त पर आपको ना तो अभी समोसे मिले हैं और ना आने वाले टाइम में समोसे मिलेंगे साउथ इंडस्ट्री से। साउथ इंडस्ट्री, या फिर मैं बोलूंगी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, एक वो इंडस्ट्री है जो अपने कंटेंट के दम पर आगे बढ़ती है। अब कल्कि की आप एग्जांपल उठा के अगर हम देखते हैं, नाग अश्विन एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं। इससे पहले उन्होंने महानटी जैसी फिल्म बनाई थी। अगर तुमने नहीं देखी है तो भाई साहब फिर तो तुमने कुछ नहीं देखा है। महानटी जाकर के देखो, उस फिल्म से तुमको पता लग जाएगा कि इस डायरेक्टर का विजन क्या है। मतलब कोई इतना यंग डायरेक्टर होते हुए इतने एक्सपेरिमेंटल सिनेमा को करते हैं। और ये केवल एक डायरेक्टर नहीं है नाग अश्विन, बहुत सारे साउथ के ऐसे यंग डायरेक्टर्स हैं। चाहे हम लोग अगर हम हनुमान का एग्जांपल लेते हैं, हनुमान जो फिल्म आई थी उसके डायरेक्टर बहुत यंग हैं, प्रशांत वर्मा बहुत यंग एज के डायरेक्टर हैं। उन्होंने इससे पहले इस तरीके की ऐसी फिल्में बनाई है जो आप सोच नहीं सकते हैं। अगर हम देखते हैं और फिल्मों को, जो साउथ की फिल्में हैं जिन्होंने बहुत हंगामा मचाया, या आने वाले टाइम में जो तेलुगु फिल्में आने वाली है जो एक्चुअली हम देखने का इंतजार कर रहे हैं, वो सारे के सारे एक्टर्स उसी लीग में आते हैं कि they are not somebody who are coming from very huge backgrounds and fathers and forefathers family. They just know how to do their work. इनफैक्ट नाग अश्विन का तो ये तक आया था एक इंटरव्यू में कि उन्होंने कितने सालों तक स्ट्रगल किया है, उनको पता भी नहीं था कि यार कल्कि किस तरीके से बनेगी, उनके पास प्रोड्यूसर्स आएंगे कि नहीं आएंगे। इस मेहनत को आगे बढ़ाते हुए कल्कि इस वक्त पर इस मुकाम पे पहुंची है कि 1000 करोड़ क्रॉस करने के बाद एक बहुत लंबा थिएट्रिकल रन सामने देख रही है। तीसरा हफ्ता चल रहा है, तीसरे वीकडेज पर हम लोग, वीकडेज की अगर बात करें तो थर्ड वीक स्टार्ट हुआ है। इनफैक्ट अब तो थर्ड वीक 1-2 दिन में खत्म भी हो जाएगा, फोर्थ वीक में आ जाएगी, लेकिन इस फिल्म के पास इतना लंबा विंडो ऑलरेडी मिल चुका है। एक टाइम ऐसा भी था जब हेटर्स ये कह रहे थे कि ये फिल्म भी बहुत जल्दी बस शुरू में जैसे कमा लेगी, उसके बाद ये बैठेगी और बैठने के बाद ये केवल और केवल में जो थिएट्रिकल राइट, जो ओटीटी राइट्स हैं उनके थ्रू बस पैसा कमाएगी, बाकी तो इस फिल्म में कोई दमखम नहीं होगा। लेकिन भाइयों देख लो, ये कुछ ऐसा हुआ है जो लोगों ने, हेटर्स ने तो क्या, फैंस ने भी नहीं सोचा था। 10 हफ्ते का विंडो आज के समय में लंबी बात होती है, बड़ी बात होती है, क्योंकि आज के टाइम में फिल्मों की लाइफ बहुत कम है, एक्टर्स और सक्सेस की लाइफ बहुत कम है। इस वक्त पर लोग फिल्म देखते हैं, भूल जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट की तरफ देखते हैं। लेकिन जब प्रभास की बात होती है, जब बात होती है कि कोई बहुत ढंग का कंटेंट हमारे सामने आया है फ्रॉम द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, तो ये सब नहीं सोचा जा सकता। इसी साल की मैं हनुमान की फिल्म का एग्जांपल ले रही हूँ, क्योंकि वो फिल्म भी एक ऐसी थी जिसको लोगों ने मतलब अंडर एस्टिमेट कर दिया, स्पेशली इन द नॉर्थ, कि यार क्या फिल्म होगी, कैसी होगी। और मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के वर्ड ऑफ माउथ से बता रही हूँ। उन्होंने जब इस फिल्म को ओटीटी पे देखा तो उनके होश उड़ गए कि भाई what an experience and what a film, that too such a small budget film। इतने कम बजट पर होते हुए फिल्म जो है इतना बढ़िया कमाल कर सकती है। तो सोचो, कल्कि ने 600 करोड़ का बजट अगर लगाया, एक एक फ्रेम में वो बजट दिखाई देता है, एक एक फ्रेम में। लेकिन समोसों ने क्या काम किया? समोसों ने एक ही काम किया, समोसों को ऐसा लगा कि भैया अब बहुत जल्दी ये फिल्म बैठेगी, हमारी फिल्म किल आएगी, हमारी फिल्म बैड न्यूज आएगी, फिर हम देखेंगे इस फिल्म के पास कितनी स्क्रीन बचती है नॉर्थ में। और ये स्क्रीन काउंट्स वाला जो चक्कर है ना, अभी यहाँ पर स्कैम जो भी मचेगा अभी फ्राइडे को,
वो मैं उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी कल कि क्या करने वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है लोगों की, किस तरीके से ये लोग कल की स्क्रीन काउंट्स के ऊपर पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन इस वक्त पर सबसे बड़ी जो चीज है वो ये कि समोसों के तो भैया प्लान्स पर पानी फिर चुका है। जो उन्होंने सोचा था वो तो होता हुआ लग नहीं रहा, बल्कि इनफैक्ट और ये जो 10 हफ्ते की विंडो है ये भी एक करारा तमाचा है इनके मुंह पे, क्योंकि अगर भाई फिल्म नहीं चल रही होती तो क्यों मिलता है इसको इतना लंबा विंडो, एग्जिबिटर्स अग्री क्यों करते इस फिल्म को रन करने के लिए। आप याद करो मनोज देसाई जो गेटी गैलेक्सी के करता धरता है, उनके कई सारे इंटरव्यूज आए थे। अब मैं भी वो चीजें देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, तो मुझे पता है कि उनके भी कई सारे ऐसे इंटरव्यूज आए थे। उन्होंने बताया कि बाहर आ चुकी है भाई बॉक्स ऑफिस पर वापस कल्कि के साथ में, और कल्कि ही नहीं बल्कि ये जो आने वाले टाइम में जो साउथ की जो बड़ी पेशकश है, चाहे वो गेम चेंजर है, चाहे वो देवरा है, चाहे वो पुष्पा 2 है, ये सबकी सब नए दरवाजे खोलने वाली हैं फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, फॉर द एंटायर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। लेकिन जिन्हें हेट्रेड करनी है, जो पलटियां मारने में बिलीव करते हैं, पलटी कुमार टाइप के लोग हैं, या जो टोपीबाज वाला, जिसका मैंने आपको बताया था कि जो टोपीबाज वाला जो अपने आप को क्रिटिक समझता है, बस वो एक कमरे में बैठ के अगर ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो ये चीजें यार बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और यहाँ पर किसी किसी को, जो उनके फैंस होंगे, किसी को ऐसा लग भी सकता है कि भैया क्यों ऐसा हो रहा है कि इनके नाम सामने आ रहे हैं। आप इनकी पिछले वीडियोस उठा करके देखिए, आपको समझ में आएगा कितनी बुरी तरीके से प्रभास को ट्रोल किया गया, कितनी बुरी तरीके से उस एक्टर के बारे में बात की गई, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी अपीयरेंस, उनकी मेहनत को सवाल उठाए गए। ये बताया गया कि इनके जो फैंस हैं वो तो पेड होते हैं, केवल तेलुगु फैंस होते हैं, वो फैंस बिल्कुल मतलब you can think of as many words as you can, as many cuss words as you can। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, वो अपने वीडियोस में जम के गालियां बकते हैं, जम के गालियां देते हैं, और बड़ी बड़ी गंदी गंदी गालियां देते हैं प्रभास को। आप ये सोचो कि यार वो इंसान जो हमारे को केवल एंटरटेन करने आए हुए हैं, और उन्होंने एंटरटेन किया है इससे पहले अगर नहीं हो पाया, आदि पुरुष के टाइम पे आपको याद होगा प्रभास ने एक वो जो ओम राउत वाला जो मीम बड़ा पॉपुलर हुआ था, उसमें भी उसके बाद भी द एंटायर टीम, they not Adi Purush team, the team of Prabhas, they kind of were trying to save their face कि यार मतलब क्या ही कर दिया ये ओम राउत के साथ, ये बॉलीवुड के साथ हमें नहीं आना चाहिए था। वो चीज याद करिए। और अभी प्रभास ने जो एक मैसेज दिया था अपने फैंस को, that I am zero without you, that's a huge thing to say। कौन एक्टर है आज के टाइम में, मुझे दिखा दो यार कौन से एक्टर हैं जो 2023 में जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करी हैं, एक बार इस तरीके से एड्रेसल किया हो अपने फैंस को लेकर के, चाहे वो एनिमल थी, चाहे वो जवान थी, चाहे वो पठान थी। कौन सी फिल्म ऐसी थी जिसमें अपने फैंस के लिए एक स्पेशल मैसेज दिया गया हो, फैंस को ये बताया गया आप हो तो हम हैं। ये जो ग्रैटिट्यूड होता है, ये जो नेचर होती है ना, ये अंदर से आती है। इसको पटाया नहीं जा सकता है, इसको किसी के अंदर ढाला नहीं जा सकता है, ये इनहेरेंट होती है। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दीस पीपल आर बैड जिन्होंने नहीं बोला, या मतलब जिनके अंदर वो नहीं है, लेकिन मैं उस चीज को सपोर्ट कर रही हूँ, या जो इंसान सामने से आकर ओनरशिप ले रहा है अपने फेलियर्स की, जो आगे से आकर अपने सक्सेस का क्रेडिट सारे फैंस को दे रहा है, ऑडियंस को दे रहा है, उसमें कुछ तो बात होगी। लेकिन हेटर्स का काम है हेट करना, हेटर्स गोना हेट, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर, कि ये जो हेटरेड है ये केवल उन हेटर्स की नहीं है। बार बार मैं यही बात बोल रही हूँ कि ये इन अकेले, आपको क्या लगता है कि ये अकेले पलटी कुमार कर रहा है या अकेले टोपीबाज कर रहा है? इनके पीछे बड़ी पावर्स हैं, इनके पीछे वो पावर्स हैं जो बॉलीवुड की डूबती नैया के लिए सहारा ढूंढ रहे हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू, और फिर उसको लात मार के साइड करने वाले हैं। ये ऐसे लोग हैं और इन पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अभी देखो मैं आपको बता रही हूँ, किल जैसी फिल्म जिसमें 46 मर्डर है, ठीक है, एक ट्रेन पे 46 मर्डर हो रहे हैं, वो फिल्म को बहुत बढ़िया फिल्म थी, मास्टरपीस फिल्म थी, देख के मजा आ गया, इतना खून खराबा गोर। और मैं ये आपको, आप जा करके रिसर्च कीजिएगा, पता चल जाएगा कि मैं जिन माँ बेटी, दूर की माँ बेटियों की बात करती हूँ, उन्हीं के पैनल पे एक क्रिटिक है जो बोलता है, उसने ये बात बोली है, और उसने स्पेसिफिकली इन लोगों ने खिंचाई करी थी व्हेन इट वाज एनिमल। एनिमल क्यों? क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म थी, और इस वक्त पर ये दे टेक प्राइड इन सेइंग कि भैया एनिमल जो है उसको तो उससे ज्यादा व्यूअरशिप तो भैया हमारी आमिर खान की फिल्म की है लापता लेडीज की, तरह जाकर के देखो उसकी व्यूअरशिप। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट भाई बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साफ तौर पर संदीप रेड्डी वांगा, साफ तौर पर जो भी साउथ की फिल्में हैं उनको क्रिटिसाइज करना, उनमें कमियां निकालना और जाकर चाटुकारिता करना उन लोगों की जो केवल और केवल ये नेक्सस चलाते हैं। अब इसी में मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जब पिछले साल पर जब ये फिल्में आ रही थी तो इस तरीके का एक नेगेटिव कैंपेन चलाया गया था संदीप रेड्डी वांगा के ही लिए, इन्हीं नेक्सस वालों ने चलाया था, और इन्हीं को ये परेशानी थी कि भाई अगर ये फिल्म चल गई तो हमारे जो जवान पठान के रिकॉर्ड्स हैं तो भैया ये तो टूट जाएंगे। लेकिन एक आध ऐसे एक्टर हैं जिनको समझ में आया कि भाई संदीप रेड्डी वांगा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के साथ हाथ जोड़ लो,
नहीं तो नैया पार हो नहीं सकती है। आप सोचो रणबीर कपूर आज के टाइम में बड़े अपने आप को ये बहुत बड़े एक्टर और बहुत बड़ा नाम समझ रहे हैं और इनकी बहुत तारीफ हो रही है। किसने तराशा, कौन था वो डायरेक्टर जो वापस रणबीर कपूर जिसने बनाया ऐसा एक्टर जो कि मतलब इतना कुछ दिखा सकता है पर्दे पर। ये खूबी होती है एक डायरेक्टर में। सो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि नेक्सस बहुत बड़ा है। ये नेक्सस वापस आएगा। अभी ये बैठा हुआ है इस वक्त इनको ये पता है कि इनकी कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही है, जो आएंगी वो पिटने वाली हैं, चाहे वो सितारे जमीन पर हो, चाहे वो और बीच में जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में आएंगी वो सब हो, एक्सेप्ट कुछ ऐसी फिल्में जैसे कि जो बड़े एक ऑलरेडी एक फ्रेंचाइज से आ रही हैं लाइक स्त्री 2 या भूल भुलैया, इनको अगर मैं साइड कर देती हूँ तो इसके अलावा ये जो बड़े नेक्सस वाले जो लोग हैं इनकी हर फिल्म औंधे मुंह गिरने वाली है। इसलिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ा तगड़ा झटका है फॉर दीज नेक्सस पीपल। वरना आप सोचो जूनियर एनटीआर जैसा एक्टर, महा एक्टर, उनके सामने जब वॉर 2 में जब दोनों का फेस ऑफ होने वाला है तो मैं 200% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि उस फेस ऑफ में ऋतिक रोशन को ज्यादा तवज्जो दी जाने वाली है वर्सेस जूनियर एनटीआर। और आप ये देख लेना, मैं 100% आपको एक बात बोल रही हूँ। और यहाँ पर फिर एक बार बहुत बड़ी फैन वॉर छिड़ेगी, क्योंकि उस वक्त पर जूनियर एनटीआर के फैंस देख नहीं पाएंगे, वो नहीं देख पाएंगे। और ये आप इसको कुछ भी कह लीजिए कि ये नहीं होना चाहिए था, मे बी जूनियर एनटीआर को कुछ और प्रोजेक्ट साइन करना चाहिए था। मेरे हिसाब से वॉर 2 में इट्स अ प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म, उसमें वो बॉलीवुड वालों को ही चढ़ाएंगे, उसमें वो जूनियर एनटीआर को नहीं इस चक्कर में रहेंगे कि दोनों को बैलेंस किया जाए, दोनों को बैलेंस करके दिखाया जाए। आप देख सकते हैं, आपके सामने है। अभी अगर हम किसी भी फिल्म की ऐसी की बात करें या किसी भी एक्टर या किसी भी डायरेक्टर की बात करें, वो यही कोशिश करता है, वो इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है कि कैसे हम साउथ के अगेंस्ट या इन एक्टर्स के अगेंस्ट एक मुहिम चलाएं। तो यही अगला स्टेप है, यही अगला इनका सिनारियो है कि जब बैड न्यूज आने वाली है अभी फ्राइडे को, तो आप देखना कल्कि के स्क्रीन काउंट्स इन हिंदी आर गोइंग टू ह्यूजली इम्पैक्ट। ये एक बहुत कड़वा सत्य है, ये होगा, ये नेक्सस करेगा। इस नेक्सस का काम यही है कि अश्लील फिल्में बनाए, नंगी पुंगी फिल्में बनाए, लोग उसको देखें, बच्चे देखें, उसी से इंस्पायर हो और घर बर्बाद हो। उसके नाम पर, किस नाम पर? मॉडर्नाइजेशन के नाम पर। इनका यही काम है, यही शुरू से करते आए हैं। वर्सेस कल्कि में जिसमें हमारे को हमारी हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है और हमारे एक डेंजरस फ्यूचर के बारे में वार्न किया जा रहा है कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो सकता है, तो क्यों ना अभी से कई चीजों के बारे में सोचना शुरू किया जाए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गुड सिनेमा एंड अल्लम गल्लम घटिया सिनेमा। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि नेक्सस वुड जो है, इसके हमेशा आप एक एक चीज देख करके चलिएगा। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो बात कर रहे थे या जो सोच रहे थे कि भाई कल्कि ने ऑलरेडी 1000 करोड़ तो कर लिया, अब मैक्सिमम क्या ही करेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक अंतर युद्ध कराने की तैयारी की। अब देखना पुष्पा आएगी ना, पुष्पा तोड़ेगी कल्कि के रिकॉर्ड्स। और ये बातें कौन कर रहे हैं? समोसे। ये बातें समोसे कर रहे हैं। समोसों को क्या पड़ी है भाई, समोसे तो साउथ की फिल्म को करते ही नहीं है सपोर्ट, लेकिन उनको करना है क्योंकि उनकी इच्छा है कि भाई साउथ वहां से कुछ समोसे मिल जाए, पुष्पा वालों से कुछ समोसे मिल जाए पहले से, ताकि हम उस फिल्म के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोले और कल्कि वालों से बदला ले लेंगे, कल्कि के मेकर्स से, प्रभास से बदला हो जाएगा। तो मैं ये बता दूं, जो भी कोई मेकर्स, जो भी कोई फिल्म से रिलेटेड, टीम से रिलेटेड लोग, डू नॉट गेट इनटू दिस ट्रैप। दिस इज अ ट्रैप, डू नॉट गेट इनटू दिस। नेक्स्ट जो चीज करते हैं उसके बारे में मैं आपको भी शॉर्ट में बताऊंगी, इसके बाद एक लॉन्ग वीडियो करेंगे उस पर, कि अब एसोसिएशन करना शुरू कर दिया है। जब इनको लगा कि इनकी जो धारा है वो तो विपरीत जा रही है, तो इन्होंने धारा के साथ बहना शुरू कर दिया। एसोसिएशन कर रहे हैं फिल्मों के साथ जो कि साउथ की बड़ी फिल्में हैं, लाइक देवरा को नॉर्थ में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं नेक्सस वुड वाले। ओके, तो उसके बारे में भी बात करूंगी मैं आपको, वो भी बताऊंगी कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। लेकिन फिलहाल समोसे पागल हो चुके हैं। कल्कि ने एक और तीर मार दिया है इनका जो समोसा था, समोसे की दुकान थी, उसके ऊपर तीर मार के उस दुकान को बिल्कुल धराशाही कर दिया है। बाकी आपको क्या लगता है नेक्सस वुड क्या करने वाला है अगला काम? और जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो एक नई स्ट्रैटेजी अपनाएंगे उसके ऊपर मैं कल वीडियो करूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फॉर